और पूरे देश में ड्रोन उड़ाने को लेकर कई सारे नियम हैं। इसमें कई सारी परमिशंस की जरूरत पड़ती है। अगर आप जैसे मुंबई में इस समय में जहां बैठा हुआ हूं, अगर आप यहीं पर अगर कोई ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी मंजूरियों की जरूरत पड़ती है। सिविल एविएशन से मंजूरी की जरूरत पड़ती है, लोकल अथॉरिटीज, पुलिस, थाना, सब जगहों से। और इसके लिए बाकायदा सरकारी एजेंसी भी अगर कोई ड्रोन उड़ाना चाहती है तो उसको भी इन्हीं सभी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। लेकिन अब काफी प्रगतिशील नियम भारत ने लागू किए हैं। मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। अब यूनिक ऑथराइजेशन नंबर दिया जाएगा, यूनिक प्रोटोटाइप आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। इसके अलावा अन्य उपयोग के बारे में सर्टिफिकेट होंगे। ड्रोन के उपकरणों के आयात के लिए भी आयात अनुमति मिलेगी। आपको बताऊं कि किस तरीके से ये सब चीजें बदलाव लाती हैं जिंदगी में, कि अभी कुछ दिन पहले ड्रोन उड़ाने को लेकर जो तो हमारे साथी अखिलेश शर्मा जुड़े। अखिलेश, किस तरीके से ये नए ड्रोन नियम पूरे बाजार को अकेला नहीं बदलेंगे बल्कि देश में बहुत सारी जरूरतों की जो चीजें हैं उनको भी बदल देंगे, क्योंकि ड्रोन के नियम आसान हो जाएंगे? निश्चित तौर पर अभिषेक, जैसा कि ड्रोन को लेकर के लगातार चर्चा होती है, पिछले कुछ वर्षों में ड्रोन का जो उपयोग है वो लगातार बढ़ा है। कई जो व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक गतिविधियां हैं उनमें ड्रोन का उपयोग हो रहा है और ड्रोन को लेकर के नियमों को दुरुस्त करने की बात लंबे समय से की जाती रही है। आज सुबह ही सरकार की ओर से ड्रोन संबंधित नए नियमों को जारी कर दिया गया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बात तो यह है कि किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, बल्कि यूनिक ऑथराइजेशन नंबर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो पेलोड है वो 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है और इसमें जो हैवी पेलोड वाले ड्रोन है वो भी शामिल हैं और साथ ही ड्रोन टैक्सियां भी शामिल हैं। फार्म और अनुमति की संख्या 25 से घटाकर 5 कर दी गई है। किसी तरह की सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। और एक जो नियम होता था कि एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन उड़ाने को लेकर बड़े कठिन नियम थे, उनको थोड़ा सरल किया गया है। 3 जोन बना दिए गए हैं, हरे, पीले और लाल रंग के। लाल रंग में निश्चित तौर पर ड्रोन आप नहीं उड़ा सकते हैं, लेकिन पीले क्षेत्र को 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर कर दिया गया है और हरे क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। और हम जानते हैं कि आने वाले वर्षों में ड्रोन का इस्तेमाल और बढ़ेगा, न सिर्फ कार्गो के लिए बल्कि होम डिलीवरी के लिए और भी अन्य चीजों के लिए। तो इसलिए ये जो नियम है ये काफी मददगार होंगे। जी बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया। एक जो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट या अनुभव रहा है कि मुंबई में कुछ जगहों पर मलेरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, क्योंकि कई ऐसे इलाके होते थे जहां पर लोग नहीं पहुंच सकते थे, सफाई कर्मचारी नहीं पहुंच सकते थे, वहां पर दवा का छिड़काव करना होता था। लेकिन ड्रोन पहुंचा और उसकी वजह से मलेरिया के केसेस में कमी हुई है। तो ये इस तकनीक का सरकार द्वारा अच्छा इस्तेमाल है। इसी किस्म के इस्तेमाल के लिए अगर थोड़ी सी राहत रहेगी तो शायद ज्यादा काम हो पाएगा।